नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संदीप टेक। आज ट्यूसडे का दिन है आज दोस्तों, और आज देखा जाए बाजार एकदम फ्लैट सा है। चाहे बैंक निफ्टी देखते हैं, सेंसेक्स देखते हैं, निफ्टी 50 देखते हैं, सभी का एक जैसा रुझान है। और वहीं बढ़ने वाले शेयरों में देखा जाए, आज सरकारी कंपनी बीएचईएल 10% बढ़ा हुआ है दोस्तों। और मैं इसको जब 82 रुपए के आसपास था तब भी मैं बोला था वीडियो में भी कि बीएचईएल को खरीदें। आप आने वाले समय में देखेंगे कि बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। और पीछे आप अगर स्टेटमेंट देखे होंगे मोदी साहब की, तो मोदी साहब की भी स्टेटमेंट थी कि आप सरकारी कंपनियों में पैसा लगाएं, सरकारी कंपनियों के दिन पलटने वाले हैं। और कई कंपनियों के सरकारी कंपनियों के दिन पलट चुके हैं। आप देखिए सरकारी बैंक कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए हैं। और वही गिरने वाले शेयरों में देखा जाए तो आज इंडिया सीमेंट है, कोलगेट है। कोलगेट में तो आज अगर जब भी नीचे मिल रहा है, आज गिरा हुआ है तो बोनस के इश्यू से थोड़ा बहुत गिरा हुआ है दोस्तों, तो उसका कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। और मार्केट स्टॉक मार्केट है, एक साइड कभी नहीं चलता दोस्तों। अगर आप सोचेंगे कि मैं तेजी तेजी में बैठा रहूं तो ऐसा बाजार नहीं होता है। अगर आप बोलेंगे मंदी ही रहे तो मंदी नहीं होती है। बाजार सबको मौका देता है, नए इन्वेस्टर को भी, पुराने इन्वेस्टर को भी, और तेजी वाले को भी, मंदी वाले को भी, सबको मौका देता है। इसी को तो ट्रेडिंग कहते हैं दोस्तों, इसी में लोग ट्रेडिंग करते हैं। अगर वन साइड बाजार चलेगा तो कौन क्या कर पाएगा। तो इसीलिए बाजार सबको मौके देता है। अभी आप भी अगर नए आए हैं, बाजार में काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी मौका है। कि अगर पीछे देखते हैं तो 19,700 600 के आसपास बाजार चल रहा था, और वहां से देखा जाए तो करीब करीब 300-400 पॉइंट माइनस मिल रहा है नीचे। तो ऐसे टाइम में जब आपको अच्छा स्टॉक नीचे मिल रहा है, जैसे अभी देखा जाए कोलगेट है, कोलगेट में पैसा लगाए आप। कोलगेट में पैसा लगाएंगे, आपको डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, और 12 से 15% तो आराम से आपको सालाना रिटर्न दे रहा है। आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, कई सालों का आपको बेहतर ही पैसा बना के दिया है। और लार्ज कैप कंपनियां हैं दोस्तों, लार्ज कैप कंपनियों में पैसा कभी जल्दी से डूबता नहीं है। और शेयर स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब भी सकता है दोस्तों, कितनी बड़ी भी कंपनी हो। आप पीछे सालों में कई कंपनियों को देखते हुए डूबते हुए, जिसमें से यस बैंक है, इंडिया बुल फाइनेंस है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कंपनियां आई और अच्छा खासा बिल्डअप किए और वहां से डूब गई हैं आज। तो ऐसे एक साथ पैसा ना लगाएं, कई कंपनियों को पकड़ें, कम से कम 12 से 15-20 स्टॉक में पैसा लगाएं। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 100 की क्वांटिटी लेना है, एक दो दो की क्वांटिटी भी उठा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में पैसा लगाएं। क्वांटिटी में कभी ध्यान न दे दोस्तों, क्योंकि क्वांटिटी में अगर जाएंगे तो क्वालिटी आपकी बिगड़ जाएगी, आपके पैसे कैपिटल डूब जाएंगे। और किसी भी पैनी स्टॉक में तो पैसा सोच समझ कर लगाएं, 100 बार सोचें। क्योंकि कई बार देख रहा हूं दोस्तों, कई व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ये स्टॉक ले लो, पेनी स्टॉक है, 100 गुना हो जाएगा। ठीक है, 100 गुना हो सकता है, लेकिन वो लाखों में एक, आप लाखों में एक को कब ढूंढेंगे दोस्तों। जब भी काम कर रहे हैं बाजार में, बहुत ही सोच समझ कर काम करें। क्योंकि मेरी जितनी वीडियो आती है सारी एजुकेशनल पर्पस के लिए आती है। मैं किसी भी स्टॉक में बाय और सेल की रिकमेंड नहीं करता हूं। जो मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूं उसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूं कि कौन से स्टॉक करता हूं। आज मेरे पोर्टफोलियो में देखा जाए तो कम से कम 60 कंपनियों के शेयर हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी 60 कंपनियों में पैसा लगाएं, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो बड़ा है इसलिए मेरे 60 कंपनियां भी कम पड़ती हैं। कई कई मैं म्यूचुअल फंड भी देखता हूं, जहां एक म्यूचुअल फंड है वहां करीब 35-40 स्टॉक तो रहता ही है। तो हम जब छोटे इन्वेस्टर हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते 35-40 स्टॉक में। तो आप भी ऐसी शुरुआत करें, अगर शुरुआती दौर में आप हैं तो 10-15 कंपनियों में पैसा लगाएं, और आप देखें, खुद देखेंगे कि आपको कैसा रिटर्न मिल जाए। उसके हिसाब से आप खुद अपना ऑटोमेटिक आपका रुझान बढ़ेगा मार्केट की तरफ में, और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाले समय में आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाता रहूं बनाकर। और मेरे को कुछ भी आपको क्वेरी है, पूछना है, आप मेरे कमेंट करके बताएं मुझे। मैं आप उस टॉपिक में भी वीडियो लाऊंगा, बनाऊंगा, और आपको जवाब भी दूंगा कि उसको कैसा काम किया जा सकता है बाजार में। और आप जितने दिन ज्यादा काम करेंगे बाजार में, जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना ही बेहतर है।
बेहतर है दोस्तों। क्योंकि कई लोगों को देखता हूं मैं, कई सेमिनार होते हैं, वहां लाखों के लोग जमा हो जाते हैं। पीछे भी मैंने किसी का देखा था सेमिनार, लाखों की भीड़ में आप क्या सीखेंगे? सिर्फ जाके पार्टी बना के आ जाएंगे, आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। जब तक आप बाजार में खुद काम नहीं करेंगे तब तक आपको तजुर्बा नहीं आएगा, और जब तक तजुर्बा नहीं आएगा जब तक आप पैसा कमा नहीं सकते। क्योंकि देखकर किसी का आप बोलेंगे मैं भी पैसा कमा लूं, ऐसा नहीं होता है। जब आप बाजार में बैठेंगे, आप ट्रेड लगाएंगे, आपके धड़कनें बढ़ेंगी जब ट्रेड लगेगा कि आपका पैसा डूब सकता है कि बढ़ सकता है। तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा ट्रेड किस टाइम में करना चाहिए और कौन से ट्रेड में कब आउट होना है। ये सब आपको बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तब तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको अच्छी कंपनी मिल रही है टाइम पे। टाइम सबसे मेन होता है मार्केट में। टाइम अगर आपने कर लिया बाजार में कि किस टाइम में कौन सा शेयर खरीदना है, आप देखेंगे कि आपसे बेहतर कोई किसी को रिटर्न मिल ही नहीं सकता दोस्तों। और अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो ट्रेडिंग के लिए तो सबसे जरूरी है कि आप टाइम करें। किसी भी स्टॉक को टाइम देना पड़ता है। आप जब उसको टाइम करते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे, जब आपको अच्छी कंपनी अच्छे रेट में मिल रही है, आप जरूर काम करें, उसको खरीद कर रखें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद उसका जब सब ठीक होगा फंडामेंटल, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आप उस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। लेकिन जब भी ट्रेड करें स्टॉप प्लस तो जरूर लगाएं, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के काम करना बेवकूफी होगा दोस्तों। क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं रहेगा तो कितना भी स्टॉक गिर सकता है आपका। गिरने पे आया तो किसी भी स्टॉक की लिमिट नहीं होती दोस्तों। अगर आपने 5% का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो 5% ही होना चाहिए। और आपको अगर प्रॉफिट देखना है कि मैं 10% कमाऊंगा, 15% कमाऊंगा, तो आप वो भी एक फिक्स करके रखें। स्टॉप लॉस 5% में ट्रिगर हो गए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और दूसरा, जब ट्रेड ले रहे हैं, एक बार ट्रेड में लॉस हो गया तो जब तक ब्रेकआउट, जब तक एकदम कन्फर्मेशन नहीं होता है, तब तक नया ट्रेड ना लें। और एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड लें। 2 के ट्रेड के ऊपर तीसरा ट्रेड ना करें दोस्तों। अगर आप नए हैं, पहले ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो गया है तो आप शांति से बैठ जाएं, वो पैसा अपने जेब में रहने दें। अगर आपको लगता है कि दूसरा ट्रेड करना है, कंफर्मेशन पक्का होना चाहिए, और उस ट्रेड में उतना ही लॉस होगा जितना आपने कमाया हुआ है, उसमें से 80% लॉस होना चाहिए। कम से कम 20% आपके जेब में फिर भी बचना चाहिए उस दिन। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। 5-6 महीने लगेगा आपको सीखने में, लेकिन उसके बाद आप दूसरों को बताएंगे दोस्तों कि मैं इस तरह ट्रेड करता हूं, इस तरह पैसा कमाता हूं, आप भी मेरे साथ आइए। आप देखेंगे कि आपके दोस्त लोग भी आगे आएंगे। एक कहावत है दोस्तों ना, कि अगर आप 20,000 की नौकरी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं बड़ा पैसा कमाऊं, तो अब आप कम से कम 40 लाख 50 लाख महीना कमाने वालों के साथ दोस्ती करें। आप देखेंगे कि यकीन मानिए दोस्तों, आप 20 साल बाद आप कम से कम 10 लाख रुपए महीने कमाएंगे आप। ये मेरी गारंटी है। क्योंकि संगत का असर जो होता है बहुत होता है, कि आपकी संगत कैसी है। आप जब उनके साथ, बड़े लोगों के साथ बैठेंगे तो आपको तजुर्बा मालूम होगा कि वो किस तरह ट्रेड करते हैं, किस तरह बिजनेस करते हैं और कहां कहां पैसा लगाते हैं। आपको खुद सीखने मिलेगा, क्योंकि उन वो सिखाएंगे नहीं आपको, आप उनके सीखना है। आपको आपको ये सीखने की लायक हिम्मत होना, आपको आपको बात करने लायक तजुर्बा होना, जिसके हिसाब से आप सीखेंगे। क्योंकि कोई फ्री में आज सिखाने नहीं बैठा दोस्तों, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। क्योंकि जिन्होंने आज सक्सेस देखा है, आज बताते हैं कि मैंने लाखों कमाया, करोड़ों कमाया पर डे। कमाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका तजुर्बा है, उन्होंने ऐसा सीखा हुआ है, बाजार में उतना टाइम दिया हुआ है, और आज भी टाइम दे रहे हैं इतना सीखने के बाद में, तब वो पैसा कमा रहे हैं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।